होटल नाज अग्निकांड प्रकरण में अस्पताल में उपचाररत एक और महिला ने तोड़ा दम। अग्निकांड में मरने वालों की संख्या हुई 5, 2 का इलाज जारी। दरगाह अंजुमन सैयद जादगान ने मृतकों को 1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद के साथ एम्बुलेंस और रहने खाने का कराया इंतजाम। अजमेर के टिक्की बाजार स्थित होटल नाज में हुए अग्निकांड में झुलसी एक और महिला ने मंगलवार सुबह जेएलएन अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या अब 5 हो गई। होटल में लगी आग में 4 की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार सुबह गुजरात के भावनगर की रहने वाली अल्पा बेन की दौरान इलाज मौत हो गई। गौरतलब है कि 1 मई की सुबह टिक्की बाजार स्थित होटल नाज में करीब 8 बजे करीब आग लगी। आग होटल की 5वीं मंजिल तक जा पहुंची। इस दौरान होटल में ठहरे हुए कुछ जायरीन अपनी जान बचाने के लिए होटल से कूदे तो कुछ अंदर ही जल गए। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड में गुजरात के एक परिवार के 3 लोग और नई दिल्ली के एक युवक की पूर्व में मौत हो चुकी है। मृतकों में गुजरात के अमरेली जिले के लाठी गांव निवासी अल्फेज नूरानी, उनकी पत्नी शबनम नूरानी और 1.5 साल के बेटे अरमान नूरानी व नई दिल्ली मोती नगर निवासी मोहम्मद जाहिद शामिल थे। वहीं मोहम्मद जाहिद की पत्नी रेहाना और बेटा इब्राहिम भावनगर गुजरात निवासी धवल और उनकी पत्नी अल्पा बेन घायल हुए थे, जिनका इलाज जेएलएन अस्पताल में किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि अजमेर में हुई इस अग्निकांड ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अंजुमन सैयद जादगान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने काफी मदद की है। यह फरिश्ते बनकर काम कर रहे हैं। या घायलों को उपचार और उनके परिजनों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी जा रही। अंजुमन सैयद जादगान के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती ने कहा कि खुद्दा में ख्वाजा पिछले 800 सालों से जायरीनों की खिदमत में लगी हुई है, चाहे वे किसी भी तरह की विषम परिस्थितियां हों, हर हाल में जायरीन की मदद की है। इस अग्निकांड में भी ख्वाजा की जियारत करने आए जायरीन की मौत हुई है, तो वहीं कुछ घायल हुए, जिनके लिए अंजुमन की ओर से मरने वालों को 1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई है। साथ ही एम्बुलेंस की फ्री सेवा और रहने खाने की सुविधा भी अंजुमन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। पूरा का पूरा ये लोग फरिश्ते हैं, अल्लाह के रूप में हमारे लिए फरिश्ते हैं। हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रूप में हमारे लिए फरिश्ते हैं। सब शकील भाई, पूरा मेंबर, पूरा हाजी साहब और जो अपना मेंबरशिप होता है, पूरा का पूरा लोग पूरा का दिन विजिट लेते हैं। बोलता तू खाना खाया, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका सुनता है कि नहीं सुनते हैं, आपके रहने के लिए क्या है, पूरा का पूरा बंदोबस्त कर दिया। मेरी बच्ची है। जिस तरीके से होटल में रुके तो होटल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसके लिए तो मैं बोलता हूँ कड़क से कड़क कार्रवाई हो जाए। दूसरी बार कोई मेरे बच्चे जैसे कोई बच्चे आएंगे घूमने के लिए तो उसे हादसा न हो। आपकी ओर से होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? वो तो मैं तो बाद में आया था और मेरे समझी ने बोला था कि उसके लिए एफआईआर लगा दी है, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है कि उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको कैसे जानकारी मिली इन सब चीज़? वो मेरे समझी ने मेरे को बताया कि ऐसा घटना हो गई है, तो मैंने बोला कि आप पुष्कर में हो घूमने के लिए तो आप फौरन जाओ। फिर मेरे को पता हो, बोला कि हाँ वो जल गए, वो होटल में आग लग गई थी। तो मैं 4 बजे भावनगर से निकल गया था सुबह। हाँ ना, होटल वाला शटर बंद करके भाग गया था, ऐसे मालूम पड़ता है मेरे को। कहाँ के रहने वाले? हूँ भावनगर गुजरात। आपका नाम बताइए। रमेश भाई हावलिया। देखिए, दरगाह बाजार डिग्गी बाज़ार पे जो गेस्ट हाउस में सानिया हुआ था, जिसमें ज़ायरीन ख्वाजा चल गए थे, आज एक उस हिंदू बेटी का भी इंतकाल हो गया है। गुजरात की हैं। कुल मिला के मरने वाले 5 लोग हैं और ज़ख्मी भी कितने हुए हैं? ज़ख्मी 2 ज़ख्मी हैं। तो अंजुमन सैयद जादगान खुद्दाम ख्वाजा ने सबको मरने वालों को 1-1 लाख रुपये और जो ज़ख्मी हुए उनको 50,000 रुपये। और तीसरी चीज़ ये कि उनको पहुंचाने का एम्बुलेंस में इंतज़ाम भी हम कर रहे हैं और जो यहाँ ज़ख्मी हैं उनके खाने पीने का, रहने की तमाम व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ायरीन ख्वाजा से जो डायरेक्ट संबंध है वो गरीब नवाज के खादमों का 800 साल से। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। इट्स आवर ड्यूटी जो हम 800 साल से निभा रहे हैं। जब दरगाह के गेट पे गोली चली थी तब भी हम ही लोग धरने पे बैठे थे और कर्फ्यू लगा था, तो तमाम क्षेत्रवासियों को हमने खाने पीने का प्रबंध भी हमने किया था। जब दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मरे थे, उसमें मरने वाला एक खादिम था, उनका भी मुआवजा हमने दिया, ज़ख्मियों का इलाज करवाया, केस भी एफआईआर भी हमने की और आज तक उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। और अभी जो ये लोग घायल हुए, ज़ख्मी हुए, फौत हुए, मरे, उनकी मृत्यु हुई,
उसमें भी खादिम ख्वाजा खादिम समाज लगा हुआ है और ये हमारा कर्तव्य है जिसको हम निभा रहे हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है मरने वाला की आत्मा को शांति, जो ज़ख्मी हो गए वो जल्द सेहतियाब हों, उनके पीछे वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। सर दरगाह कमेटी भी जुड़ी हुई है। दरगाह कमेटी की तरफ से कभी क्या इंतजाम हुआ? जब गोली चली तब नहीं थे, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ AR अंतुले उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया, आके खड़े नहीं हुए, FIR लॉन्च नहीं करी, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं, वो सब हमने किया। अभी भी मामला क्लेम तो ये बहुत करते हैं कि एंडोमेंट हमारा, उनके लिए दरगाह एक बिल्डिंग है, हमारे लिए गरीब नवाज का आस्थाना एक मरकज़ है रूहानियत का, जिसके हम खादी में वफादार हैं 800 साल से। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी ये लोग भाग गए थे, दरगाह कमेटी डिसॉल्व हो गई थी, इंक्वायरी कमीशन आया, उसके बाद 1955 एक्ट आया। तो वक्फ कमेटी हो, हज कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, इसके अंदर तमाम सरकारी मुसलमान होते हैं, इनका कोई व्यवस्थाओं से, हालांकि जिम्मेदारी इनकी भी थी, लेकिन इनका कोई रोल कभी भी नहीं रहा, आज की बात नहीं है। कुछ समय पहले दरगाह मैं नहीं मानूँ, वी हैव नो आइडिया अबाउट। हमारी एम्बुलेंस तो चल रही है, हमारी भी, और हमने वो किराए से भी लेके भी लगा रखी है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।